नमस्कार फौजाबाद, आप सुन रहे हैं रेडियो सुहाग नगरी 90.0 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे शिखा। और हमारा शो चल रहा है और हमारा खास शो सेहत सही लाभकारी, जिसमें हम बात करेंगे डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से, जो कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर है। तो सर से हम जानेंगे कि टीबी क्या है। सबसे पहले उनके बारे में जानेंगे। नमस्कार। मैं मनोज कुमार सिंह, यहाँ वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक हुसैनी पर। और टीबी का मैं यहाँ पर पूरा देखता हूँ। यहाँ पर जो पेशेंट दवाई चलती है और जो दवाई का जो प्रक्रिया होती है, जांच से लेके ये सब यहाँ पर होती है, उपलब्ध है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि टीबी है क्या, थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, टीबी क्या है, एक लाइलाज बीमारी नहीं रही है। पहले लोग ये मानते थे कि ये इसका इलाज नहीं है, या जिसको टीबी हो जाती है तो वो ठीक नहीं हो पाता है। तो ऐसा नहीं है, इसका इलाज है। और नियमित दवाइयाँ जो चलती हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं या डॉक्टर साहब की देख रेख में जो दवाई चलती है, उस तरह से अगर मरीज़ दवाई खाता है तो वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि टीबी फेफड़ों से फैलती है, तो क्या ये सिर्फ फेफड़ों की बीमारी है या और शरीर के कई अन्य हिस्सों में भी हो सकती है? हाँ, ये मेनली तो फेफड़ों से ही की बीमारी मानी जाती है। अधिकतर जो है ये फेफड़ों से ही फैलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शरीर के और अंगों में भी ये टीबी होती है। तो अब हम अगर अपनी बात करें तो शरीर के केवल दो ही ऐसे अंग हैं जिनको छोड़कर सभी अंगों में टीबी हो सकती है, जिसमें एक बाल होते हैं, बाल और नाखून छोड़ के शरीर की किसी भी अंग में टीबी हो सकती है। मेनली फेफड़ों में होती है, लेकिन इसके फेफड़ों के अलावा हड्डी की है, स्किन की है, आँत की है, पेट की है, स्किन माइंड की है, तो किसी भी अंग की टीबी हो सकती है। तो अगर आपने कहा कि टीबी कई हिस्सों में हो सकती है, तो जैसे कि फेफड़ों में तो हमें लक्षण पता होते हैं कि खांसी होती है, लेकिन अगर माइंड में टीबी हो तो उसके क्या लक्षण होते हैं? देखिए, माइंड में अगर टीबी है तो देखो उसमें पहला लक्षण तो ये होता है कि उसके मरीज के सर में दर्द रहता है, हल्का बुखार भी रहता है, और उसका खाना खाने का मन नहीं करता, वजन कम होता है, तो भूख नहीं लग रही है। इस तरह से ये लक्षण होते हैं। सर मेनली सर में दर्द होता है, तो ये इसके लक्षण में है, तो हम उसकी जांच करा सकते और अगर टीबी फेफड़ों में होती है और लगातार खांसी हो रही है, तो कब हमें जांच करवाने की जरूरत पड़ती है? देखिए, हमें अगर खांसी लगातार हो रही है और हमको, हाँ, अगर जैसे कोई व्यक्ति है लगातार खांस रहा है और खांसी भी आ रही है, उसको वो डॉक्टर साहब के पास जा रहा है और वो दवाई भी ले रहा है, लेकिन उससे कुछ आराम नहीं मिल रहा है, खांसी लगातार बनी रही है, बुखार भी आ रहा है, लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि अगर उस व्यक्ति को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी लगातार रहती है, तो फिर हम ये मान लेते हैं कि उसको टीबी हो सकती है, तो उसके लिए हम जाँच कराते हैं। तो अगर हम कहें कि छोटे छोटे लक्षणों से ही इसके पता चल जाते हैं, लेकिन क्या ये बीमारी छूने से फैलती है या हवा में फैलती है? नहीं, ये छूने से तो नहीं फैलती। मेनली तो ये जो है हवा में, जो फेफड़ों की, जैसे खांस रहा है कोई व्यक्ति, उसको इन्फेक्शन है, तो वो अगर खांस रहा है, खुले मुंह खांस रहा है, तो उसके जो जैसे खांस रहा है या छींक रहा है, तो उसके बैक्टीरिया जो है, ड्रॉपलेट जो है, जैसे छींकने के समय थूक निकलता है हल्का सा जैसे, तो वो एयर में जो चले जाते हैं, एयर के थ्रू अगर किसी व्यक्ति के अंदर वो चले जाएं, तो वो इससे इन्फेक्टेड हो सकता है कि वो अभी इससे इफेक्टिव ना हो, लेकिन धीरे धीरे उसकी कभी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो वो अपना बैक्टीरिया अपना असर दिखाता है और उसको भी लक्षण आ